गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11 का फर्स्ट पेपर में हम आप लोगों को कल एफ ब्लॉक तक तो पढ़ाए थे। एफ ब्लॉक तक तो कंप्लीट हो गया था और मैंने कहा था कि आज आपका चैप्टर भी पूरा फिनिश हो जाएगा, चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। जिन बच्चों को जो समझ में ना आया हो एसपीडीएफ ब्लॉक में तो हमें बता रहे उनको हम समझा देंगे। एस ब्लॉक तत्व, पी ब्लॉक तत्व और डी ब्लॉक तत्व। ठीक है, एक बार थोड़ा सा समझा देते हैं फिर पढ़ा रहे हैं, आज आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर से समझा दें। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्व चार प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्व चार प्रकार के होते हैं। नंबर एक, तत्व नंबर एक अक्रिय गैस तत्व। अक्रिय गैस तत्व वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार तत्वों को चार खंडों में विभाजित किया। जो चार खंड होते हैं वो अलग होते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। वो तत्वों के आधार पर चार खंडों में विभाजित किया गया है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्व चार प्रकार होते हैं। नंबर एक अक्रिय गैस तत्व, नंबर दो निरूपक तत्व, पीछे पढ़ाया भी है। नंबर तीन संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व। नंबर चार इनर संक्रमण तत्व या इनर आंतरिक संक्रमण तत्व। ठीक, इंग्लिश में आपको अक्रिय गैसों को हम लोग कहते हैं नोबल गैसें या इनर्ट गैसें। निरूपक को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, संक्रमण को ट्रांजिशन एलिमेंट। इसके आंतरिक संक्रमण तत्व, आंतरिक संक्रमण तत्व इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स इंग्लिश में कहते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व। इनके बारे में हम थोड़ा समझाने फिर आगे हैं क्योंकि आपको पढ़ा पीछे चुके हैं इस विषय में। ठीक है, जो अक्रिय गैस तत्व होते हैं वो फिर से बता दें कौन कौन अक्रिय गैस तत्व। जिन तत्वों में सभी कोष पूर्ण भरे होते हैं उन्हें अक्रिय गैस तत्व कहते हैं। जिन तत्वों में सभी कोष पूर्ण भरे होते हैं उन्हें अक्रिय गैस तत्व कहते हैं। जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन। हीलियम का 2 लिखना नहीं बस समझना है। ठीक, नियॉन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टॉन का 36, ज़ीनॉन का 54, रेडॉन का 86। ठीक, ये तत्व जो होते हैं इन्हें अक्रिय गैस तत्व या संक्रमण अक्रिय गैस तत्व या नोबल गैस कहते हैं। इन्हीं को बेटा शून्य वर्ग के तत्व भी कहते हैं। इन्हीं को नोबल गैसें भी कहते हैं, नोबल गैसेस भी कहते हैं। और इन्हीं को एक नाम और भी दिया है, उत्कृष्ट गैसें भी कहते हैं। उत्कृष्ट गैसें, उत्कृष्ट गैसें भी कहते हैं। याद करने का तरीका, हरभजन ने अगरकर से रन बनाए, हरभजन ने अगरकर से रन बनाए। इन तत्वों को शून्य वर्ग के तत्व भी कहते हैं या अक्रिय गैस तत्व कहते हैं। पूरा पढ़ा चुके हैं, समझना आगे समझ में। इन्हीं को शून्य वर्ग का तत्व नोबल गैसें, उत्कृष्ट गैसें, अक्रिय गैस तत्व भी कहते हैं। ठीक,
व्हाट इज निरूपक? निरूपक तत्व क्या होते हैं कि जिन तत्वों के बाहरी कोश में यानी इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पे लास्ट में क्या है, लास्ट में केवल अंतिम कक्षा, जिसको केमिस्ट्री की भाषा में कहते हैं संयोजी कोश, यानी केवल अंतिम कोश, अंतिम सेल, केवल बाहरी कक्षा अपूर्ण होती है। निरूपक तत्व में क्या होता है? केवल बाहरी कक्षा अपूर्ण होती है, उसे हम निरूपक तत्व या संयोजी कोश कहते हैं, अंतिम तत्व। जैसे देखो उदाहरण, सोडियम 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1, 2 8 10 11, 2 और 8 दोनों कक्षाएं कैसी हैं? पूर्ण है, केवल अंतिम कक्षा। क्लोरीन 17, 2 8 7, ये दोनों कक्षाएं कैसी हैं? पूर्ण है, 2 और 8, केवल क्या पूर्ण है? 7। मान लीजिए कार्बन 6, 2 4, केवल 2 कक्षा पूर्ण है, पहली 4 अपूर्ण है। जिन तत्वों में केवल बाहरी कोश अपूर्ण होता है उन्हें हम निरूपक तत्व कहते हैं। समझ में आ गया? अगली हेडिंग लिखो तीसरी, जैसे संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व। इन्हीं को इंग्लिश में कहते हैं ट्रांजिशन तत्व। संक्रमण तत्व का दूसरा नाम ट्रांजिशन तत्व। एक परिभाषा हमने बताई संक्रमण तत्व की, डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहते हैं। डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहते हैं। तो ये परिभाषा, अगर भूल जाओ एक और परिभाषा बताइए, जिन तत्वों में अंतिम 2 कोश अपूर्ण होते हैं, क्या अंतिम 2 कोश अपूर्ण होते हैं, उन्हें संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन तत्व कहते हैं। अगर अब भी ना समझ में आए तो एक और बात बताइए, जब S और P ऑर्बिटल के मध्य, बताई दिया है कुछ, जब S और P ऑर्बिटल के मध्य D ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरा होता है, आंशिक रूप से भरा होता है, उसे हम बेटा संक्रमण तत्व कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल स्ट्रेटियम 21, 2 8 9 2, 8 2 10 9 19 2 21, अंतिम दोनों अपूर्ण है। जैसे मान लो एप्रिल 26, 2 8 14 2, 8 2 10 14 24 2 26, अंतिम 2 ही अपूर्ण है। जहां पर दोनों पहले यहाँ 2 है, यहाँ 18 होना चाहिए, यहाँ 36 होना चाहिए, ऐसा भी कुछ है नहीं। तो जिसमें अंतिम 2 कोश अपूर्ण होते हैं उन्हें संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन तत्व कहते हैं। आ रहा समझ में? इसके बाद चौथा एंड लास्ट पॉइंट बचा आंतरिक संक्रमण तत्व। आंतरिक संक्रमण तत्व या इसी को कहते हैं इनर ट्रांजिशन तत्व। क्या होते हैं इनर ट्रांजिशन तत्व? सीधी सी बात है, जिन तत्वों में अंतिम 3 कोश, कितने कोश? 3 कोश अपूर्ण होते हैं, इन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व या इनर ट्रांजिशन तत्व कहते हैं। इन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व या इनर ट्रांजिशन तत्व कहते हैं। कौन कौन होते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व या इनर ट्रांजिशन तत्व? देख लो, नाम सुने होंगे, मेटलिक की मूल आवर्तसारणी के ठीक बाहर 2 तत्वों को रखा। एक तत्व होता है लैंथेनाइड श्रेणी, लैंथेनाइड श्रेणी, जो बेटा Ce58 से Lu71 तक होती है। इन्हें लैंथेनाइड श्रेणी कहते हैं। जो Ce58 से Lu71 तक होती है, जो 4f श्रेणी में लिखी जाती है। किसमें लिखी जाती है?
4s श्रेणी में लिखी जाती है। इसी में एक और होता है लास्ट एक्टिनाइड श्रेणी। एक्टिनाइड श्रेणी जो TH 90 से LR 103 तक होती है, इसे एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं, जो 5f श्रेणी में लिखी जाती है। समझ गए? इस तरह से तत्वों के खंडों को 4 भागों में विभाजित किया गया। SPDF वो होते हैं ब्लॉक, ये होते हैं खंड। इतना आप लोग कंप्लीट कर ले, जो समझाया ये हम पहले पढ़ा चुके थे। अब लिखने वाले टॉपिक पे हेडिंग डालो, द्वितीय आवर्त के तत्वों की असंगति। हेडिंग डालो, 2 हेडिंग है, 3 जाना नहीं, पाठ खत्म हो जाएगा। द्वितीय आवर्त के तत्वों की असंगति। द्वितीय आवर्त के तत्वों की असंगति। असंगति हेडिंग डालो, द्वितीय आवर्त के तत्वों की असंगति। द्वितीय आवर्त के तत्वों की असंगति। बस 3 हेडिंग है, छोटी छोटी, ज्यादा बड़ी नहीं। लिखिए द्वितीय आवर्त के तत्व। द्वितीय आवर्त के तत्व लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। लिख लीजिए द्वितीय आवर्त के तत्व लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। द्वितीय आवर्त के तत्व लिखा नियॉन। इसके आगे आवर्तों में स्थित अपनी समवर्गी तत्वों से आवर्तों में अपने समवर्गी तत्वों से कई भिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। कई भिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। जैसे लिथियम अपने समवर्गी सोडियम पोटेशियम, जैसे लिथियम अपने समवर्गी सोडियम पोटेशियम आदि से कई गुणों में, सोडियम पोटेशियम आदि से कई गुणों में भिन्नताएं प्रदर्शित करते हैं। द्वितीय आवर्त के तत्वों के असंगत व्यवहार के 2 कारण प्रमुख हैं। द्वितीय आवर्त के असंगत व्यवहार के 2 कारण प्रमुख हैं। 2 कारण प्रमुख हैं। पहला कारण लिखिएगा, द्वितीय आवर्त के तत्वों की परमाणु साइज छोटी होती है। ऐसा द्वितीय आवर्त के तत्वों की परमाणु साइज छोटी होती है। दूसरा लिख लो, द्वितीय आवर्त के तत्वों के दूसरा पॉइंट, द्वितीय आवर्त के तत्वों के संयोजी कोष में केवल S और P ऑर्बिटल उपस्थित होना। संयोजी मतलब आयन, संयोजी कोष में केवल S और P ऑर्बिटल का उपस्थित होना, केवल S और P ऑर्बिटल का उपस्थित होना।
तथा डी ऑर्बिटल अनुपस्थित होना, तथा डी ऑर्बिटल अनुपस्थित होना, डी ऑर्बिटल अनुपस्थित होना, एस और पी ऑर्बिटल का उपस्थित होना तथा डी ऑर्बिटल का अनुपस्थित होना। नेक्स्ट हेडिंग है विकर्ण संबंध, सेकेंड लास्ट हेडिंग विकर्ण संबंध, हेडिंग करो विकर्ण संबंध, डायगोनल रिलेशनशिप, विकर्ण संबंध। लिखिए आवर्त 2 के हल्के तत्व, विकर्ण संबंध लिखो आवर्त 2 के हल्के तत्व, आवर्त 2 के हल्के तत्व गुणों में उन तत्वों से समानता प्रदर्शित करते हैं, गुणों में उन तत्वों से समानता प्रदर्शित करते हैं, गुणों में उन तत्वों से समानता प्रदर्शित करते हैं जो आवर्त 3 में उनके विकर्ण सम्मुख होते हैं, जो आवर्त 3 में उनके विकर्ण सम्मुख होते हैं, उनके विकर्ण सम्मुख होते हैं, उनके विकर्ण सम्मुख होते हैं। तत्वों की इस समानता को, तत्वों की इस समानता को विकर्णी समानता, तत्वों की इस समानता को विकर्णी समानता या विकर्ण समानता या विकर्ण संबंध कहते हैं, या विकर्ण संबंध कहते हैं, या विकर्ण संबंध कहते हैं। किस तरह से देख लो, जैसे यहाँ पर लिख दिया सेकेंड वर्ग के तत्व बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यहाँ लिख दिया थर्ड वर्ग के तत्व। नहीं क्या ऐसे समानता स्पष्ट करते हैं, जैसे मान लो बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8। इसके विकर्ण का मतलब यहाँ पर मैंने ले लिया मान लो एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16। 5 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 कॉमन की, एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 की, इसका 2 4, इसका 2 8 4, इसका 2 8 7, 2 5 7 का, इसका 2 8 5। इसके आगे जैसे ये 3 है, इसका विकर्ण एक अच्छा वाला आगे ले लीजिए। जैसे मान लो यहाँ पर हमने बोरान लिया, बोरान का विकर्ण मान लो इससे इसका विकर्ण, इससे इसका विकर्ण, ये इसका इससे विकर्ण। ये जो है हमारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 कक्षाओं में हो रहे हैं ऊपर वाले, सेकेंड इनका जब विकर्ण हो रहा है देखो 3 कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो रहा है। आप लिख सकते हो इसी को विकर्ण संबंध कहते हैं। ताल्लुक जल्दी से लिख लो। एक बड़ी सी हेडिंग बची है, इसको आपको हम कल नेक्स्ट वीडियो में लास्ट बड़ी लिखवा के और कल आपका नया चैप्टर स्टार्ट होगा उसके बारे में बताएं। ठीक है, इतना लिखो। एक हेडिंग बड़ी बची वो कल ही करा देंगे और कल आपको समझा देंगे, नया चैप्टर में स्टार्ट हो जाएगा। बोरॉन फैमिली यानी सेकेंड में चल रहा है उसको पढ़ाना। फर्स्ट में तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण कंप्लीट हो गया। जिन बच्चों को जो प्रॉब्लम हो फर्स्ट पेपर में कमेंट करके पूछ सकते हैं, जहाँ ना समझ में आप बता दें। सभी बच्चों को नेक्स्ट वीडियो के लिए